सदगुरु की कृपा उन पर बहुत बड़ी है। इसे है संसार में फुर्सत, इस कर्म जाल से हटकर वो सत्संग करे, साधना करे, सेवा करे, तो उस सदगुरु के हंस पर, उनके ऊपर सदगुरु की महती कृपा है। दूसरी बात है कि मैं उन्हें भी निश्चित रूप से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, जो इस सत्संग के दोनों काल के उद्घोषणा का कार्य करते हैं, संचालन का कार्य करते हैं। बंधुओं, अगर जो उद्घोषक हैं, जो मंच के संचालन कर रहे हैं, वो नहीं होंगे तो आपका मंचीय कार्यक्रम अच्छे ढंग से संपन्न नहीं हो सकेगा। कुछ गुरु भाई, गुरु बहने अपना पर्सनल कार्य के लिए छोड़कर चले जाते हैं, उनका नाम बोला जाता है, फिर जो है सो दूसरे का नाम बोल करके आगे सत्संग का कार्य बढ़ाया जाता है। लेकिन उन्हें जो है एक रिस्क है, एक जिम्मेवार जो है सो जिम्मेवारी उन्हें सौंपा गया है, तो वो कितना जो है सो सदगुरु का सेवा कर रहे हैं। समय से ठीक 4:30 बजे से पहले ही जग जाना और इस सत्संग को जो है सो सबको कनेक्टेड करा देना, यह तो सदगुरु की कृपा के बदौलत ही जो है सो यह कार्य संपन्न हो रहा है। कितना बड़ा सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही सभी महान हैं, लेकिन स्वामी जी ने एक छोटी सी पुस्तिका में लिखे थे कि सत्संग के जो प्रभारी होंगे, जो संचालक होंगे, वे जो है सत्संग में सबसे पहले और सबसे पीछे जाएंगे। इस कार्य को मैं भी कुछ दिन किया हूं, जो इसका क्या जो है सो इसमें मेहनत करने पड़ते हैं, मैं खुद देखा हूं। और सदगुरु का झोला मुझे टांगना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सदगुरु का झोला जो है सो उसको टांगने का काम किया हूं, कर भी रहा हूं। तो मैं उन्हें निश्चित रूप से ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब धन्य हैं, जो इतना बड़ा पुनीत कार्य कर रहे हैं, सबका कल्याण का मार्ग प्रशस्त करा रहे हैं। आगे मैं सदगुरु कृपा से एक दो शब्द बोलने का प्रयास कर रहा हूं। बंधुओं, स्वामी जी हम सबों को जिस ज्ञान को दिए हैं, यह ज्ञान साधारण नहीं है। इस ज्ञान के लिए कठिन परिश्रम करके और कई परीक्षाओं के बाद यह उपदेश मिलता था। और कहते हैं कि ऐसे ही किसी को कोई संपत्ति जो है मिल जाए तो उसका महत्व वह नहीं समझता। ठीक उसी प्रकार से बहुतों को स्वामी जी प्रथम भूमि का उपदेश करा दिए, द्वितीय भूमि का उपदेश करा दिए, तृतीय का करा दिए, किसी को चतुर्थ का भी करा दिए, लेकिन वो फिसल गए और उस पथ पर नहीं चल पा रहे हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर एक छंद लिखे, ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी गति गगन गम घर चले, डगमगाता नहीं चले सीधे गगन मुख धावता। स्वामी जी कह रहे हैं, ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी गति गगन गम घर चले, अर्ध ऊर्ध विवेक गति बन पंथ निज समझे भले,
डगमगाता नहीं चले, सीधे गगन मुख धावता, पहुँचे अपने देश को जहाँ मधुर स्वर ध्वनि गावता। स्वामी जी ने छंद में लिखे कि वह जो हंस है, हंसनी है, जो साधक है, साधिकाएं हैं, जो सदगुरु के दृढ़ सेवक हैं, जिन्होंने इस अमर ज्ञान को प्राप्त कर चुका है सदगुरु की विशेष कृपा के फलस्वरूप, वो डगमगाता नहीं है, तिलमिलाता नहीं है। वह मकर तार को पकड़ करके वह जो है सो सुरति के माध्यम से अनवरत जो है सो ऊर्ध्व की ओर ही वह गमन कर रहा है। मार्ग है, जो करेंगे उनके लिए सहज है, नहीं करेंगे उनके लिए कठिन ही कठिन है। क्योंकि यह जो भक्ति का मार्ग है अत्यंत सूक्ष्म पैनी और तीक्ष्ण मार्ग है। बंधुओं, नित्यानादि सदगुरु प्रभु एक रेखता लिखे, उन्होंने बताया, भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिना भक्ति नहीं, भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश दिए बिना भक्ति नहीं, होय अवधूत सब आस तन की तजे, जीवता मरे सो भक्ति पाही। क्या कह रहे हैं कि नाचना कूदना ताल को पीटना, राड़िया खेल की भक्ति नहीं, रैन दिवस एक तार निरधार लागी रहे, रैन दिवस एक तार निरधार लागी रहे, कहें कबीर तब भक्ति पाही। नित्यानादि सदगुरु का ही भजन है। टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन, टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन, भजन करनी सी दिन, भजन करनी सी दिन। वही तो यहाँ पर बताया जा रहा है। बंधुओं, आज हम सब जितना भी भजन गा रहे हैं, जितना भी स्वरवेद की वाणी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, जितना भी संत कबीर जी की वाणी को सुना रहे हैं, अन्य काव्य शास्त्रों की वाणियों को, महापुरुषों की वाणियों को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, यह बाह्य तत्व ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अध्यात्म, प्राकृत बाह्य परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। स्वामी जी लिख रहे हैं स्वरवेद के अंदर कि दो प्रकार से प्रार्थना जो है ईश्वर का होता है, एक बाह्य प्रार्थना और एक आंतरिक प्रार्थना, आभ्यंतर प्रार्थना, आध्यात्मिक प्रार्थना। तो हम सबों को जो है वह जो सुरति है वह कैसे एक तार टिका रहे, इसी का जो है सो, और कितने गुरु भाई गुरु बहन तो हैं जो उनको तो सुरति का बोध है, उनको निरति का बोध है, और कितने नहीं हैं
उनका भी धीरे धीरे क्रमशः क्रमशः हो ही जाएगा। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सदगुरु प्रभु हमें जो है सो अपने ज्ञान के अंतर्गत जो है सो सराबोर करा रहे हैं, सिद्धांत रूप से भी और क्रियात्मक रूप से भी। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर अनेकों दोहे लिखे हैं। स्वामी जी बताते हैं कि यह सब प्राप्त करने के लिए पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कभी कभी प्रवचन में सुना करते हैं हम सब कि लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि यह कैसे प्राप्त होगा। तो आपको प्राप्त होगा कहां से, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है। सर्वप्रथम आपको विश्वास करना पड़ेगा। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखे। दोहा के अंतर्गत स्वामी जी कहते हैं, अनंत श्री महर्षि सदगुरु फलदेव जी महाराज, कि बिनु विश्वास न भक्ति है, बिनु विश्वास न भक्ति है, बिनु विश्वास न नाम, बिनु विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवनो काम। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। स्वामी जी उत्तरार्ध में भी छंद में एक ऐसा लिखते हैं, छंद बताते हैं, विश्वास पूर्ण गुरु दया में सर्व साधन सिद्ध है, गुरु वचन विश्वास जिन नहीं योग गमन प्रसिद्ध है, शिष्य गुरु सन भेद उरले, गुरु बिना साधन नहीं, शक्ति आत्म नष्ट होवे, देश अनुभव गम नहीं, पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले, बीज और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर एक से एक छंद और एक से एक जो है सो सोरठा, एक से एक दोहा स्वामी जी रच दिए हैं और संसार को जगा रहे हैं। कितना जो है सो यह अद्भुत समय है, अद्भुत काल है। हम लोग इसी काल में जो है सो सदगुरु कृपा से जन्म लिए हैं, मानव देह को प्राप्त किए हैं। स्वामी जी ने इसीलिए तो बताए कि मानव जीवन पाए के जो लक्ष्य को अपना नहीं समझता वह जो है लक्ष्यहीन भटक जाता है, संसार के भाव चक्र में चला जाता है। और यह लक्ष्य जो है सो हमें तभी प्राप्त होता है जब हम सदगुरु के बताए मार्गों पर पूर्ण रूप से अक्षरशः चलने का प्रयास करते हैं। इसीलिए बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी एक दोहा लिखते हैं स्वरवेद के अंदर कि बैठे दिव्य जहाज पर, बैठे दिव्य जहाज पर, गमन है आपे आप, उतर पार संसार से हंस पहुंच जाया। स्वामी जी बताते हैं कि दुर्लभ सदगुरु भेद है, भवतारक सत्य नाम, नगर पहुँच बिना गमन पग, जीव पावे विश्राम, नगर पहुँच बिना गमन पग, जीव पावे विश्राम। परम सौभाग्यशाली हम सब हैं। हमारे वर्तमान सदगुरु भगवान अनंत श्री स्वतंत्र देव जी महाराज कठिन परिश्रम करके और इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान धार को संपूर्ण विश्व में फैलाने का कार्य कर रहे हैं और भवतपित जीवों को जगा रहे हैं। स्वामी जी की कृपा के बदौलत ही हम सब जो है सो आज प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। क्षेत्र में मैं जब जाता हूं तो कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और उसको सब जो है
जितना मेरे पास समझ है, जितना ईश्वर ने बुद्धि दिए हैं, उसी हिसाब से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, सेवा मांगता हूँ और सेवा मिल भी जाता है। सेवा करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बंधुओं, मैं एक बार शताब्दी समारोह का सेवा लेने गया था। एक और गुरु भाई थे, दो और थे और वहां पे गया और एक जो सदगुरु के शिष्य मिले, वो नए नए ही थे और उनके बच्चे नहीं थे। तो मैं तो बताना चाह रहा हूं कि प्रचार में क्या क्या समस्याएं आती हैं साधकों के साथ, शिष्यों के साथ। मैं गया, 2 कुंड का उन्हें संकल्प कराया, संकल्प रसीद काटा, तो काट करके तो दे दिया, लेकिन उन्होंने प्रश्न एक मेरे सामने खड़ा कर दिए। कहे कि प्रभारी जी, आप जो है इनके माथे पर हाथ फेर दीजिए कि इन्हें भी जो है संतान की प्राप्ति हो जाए। मैंने सदगुरु को स्मरण किया। मैंने कहा कि यही तो समस्या है प्रभु। संसार के व्यक्ति जो है, क्या जो है वो उनको चाहिए, इसका उत्तर मैं कैसे दूं? मैं क्या करूं? मैं दुविधा में पड़ गया। फिर मैंने समझाने का प्रयास किया, कहा कि ऐसा न कराइए, सदगुरु की कृपा होगी तो निश्चित रूप से सारा जो है सो हो जाएगा, हमारी इच्छा है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं जहां भी गया, कोई भौतिक लालच दे करके या कोई तांत्रिक बात बता करके सेवा लेने का कार्य नहीं किया, उन्हें समझाने का प्रयास किया। तो वो कहे कि नहीं, आप में शक्ति है विशेष, आप ऐसा करिए, बहुत जो है सो हट किए। मैं दुविधा में पड़ गया और मैंने कहा स्वामी जी को पुनः स्मरण किया चरणों में। कहे कि प्रभु, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं था। तो वहां से किसी प्रकार से मैं उन्हें सांत्वना दे करके कि आप निराश न हो, आपके साथ सदगुरु हैं, हमारे साथ सदगुरु हैं, सदगुरु सबको देख रहे हैं, सभी इच्छाएं पूर्ति करते हैं, कर देते हैं सदगुरु प्रभु। स्वामी जी तो प्रार्थना भी किए कि सर्व कामना पूर्ण हो, तप बल जग भय काज, पूर्ण कोश पूर्ण धनी, महिमा अमित विभाज। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर अनेकों दोहे ऐसे लिखे हैं और चारों फलों की प्राप्ति के लिए भी दोहा स्वामी जी लिखे ही हैं। बंधुओं, ऐसे ही अनेक जगहों पर अनेक प्रकार की बातें प्रचार प्रसार में मिलती हैं। तो जब स्वामी जी भी इस प्रकार से सोचने लगते हैं, और यही कारण है कि यज्ञ का प्रचलन स्वामी जी करा दिए कि आप यज्ञ करो और संसार की जो कामनाएं हैं वो रखो, तुम्हें पूर्ति होती जाएगी, और मैं अध्यात्म का ज्ञान प्रदान कर और तुमको जो है शब्द सुरति योग के माध्यम से अमर लोक को पहुंचा दूंगा। तो सदगुरु तो जो है हमें त्रैताप दुखों से निवृत्त करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं और हम संसार के ही वस्तुओं को मांगने में लगे हुए हैं। ऐसा कबीर की, संत कबीर जी की अनेकों वाणियां हैं। बंधुओं, सदगुरु के ज्ञान के प्रचार प्रसार में अनेकों जो है सो बाधाएं आती हैं और उसको सामना करते हुए अपने विवेक से हमें प्रचार प्रसार करना है, सेवा करना है, और इसमें जो है कई बाधाएं आती है। शायद समय ज्यादा बढ़ते जा रहा है और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ऐसे तो बहुत बातें कहना था, फिर भी एक दो बातें मैं और कह देना चाहता हूं। अन्य शास्त्रों के हिसाब से, भागवत के हिसाब से भी बताया गया
कि भक्ति में जो है वह दो तत्व बाधक है। पहला जो है वह कपूयाचरण है। वह क्या है, इसके भी तीन विभेद किया गया है। पहला है जिम भाव। जिम भाव क्या है, जो मन की कुटिलता है। जिनका मन कुटिल है, चलायमान है, बराबर छल कपट भरा हुआ है, वो भक्ति नहीं कर सकते। उनको जो है भक्ति करना मुश्किल पड़ जाएगा। दूसरा है अनृत भाव। अनृत भाव भागवत कहता है कि जिन मनुष्य के अंदर, जिन मानव के अंदर अगर अनृत भाव है, वो जो है भक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है कि अपना दोष को छुपा करके और सही प्रदर्शन करना। आज संसार में जो है बहुत सारे अपना दोष को छुपा करके और भक्ति का मार्ग जो है सो चला दिए हैं, और जब गलत में पकड़ाए वो जेल गए, जेल जा रहे हैं। यही तो गलत बात है। तो जिनके पास जो है, जिस मनुष्य के पास, जिस महात्मा के पास, जिस साधु के पास अगर अनित भाव है, समझिए कि वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। इतना जो है सो भक्ति महीन है। इसके आगे तीसरा जो है माया भाव है। माया भाव लोक रंजन को कहते हैं, मनोरंजन को कहते हैं। यह क्या है, आज देखेंगे कि अनेक संस्थाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई मस्ती से ताली बजा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, और संसार को प्रसन्न कर रहे हैं, संसार के लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसका भी जो है सो निषेध है। अन्य जगह पर, कई जगहों पर शास्त्रों में वर्णित है। मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं उतना वर्णन करूं, लेकिन यही समझ जाइए, यही देखिए कि संसार में यही हो रहा है। लेकिन कहां भागवत की बात को मान रहे हैं लोग। वो तो कह रहा है कि माया भाव को जो त्यागेगा वही पूर्ण भक्ति को प्राप्त करेगा। बंधुओं, जो दूसरा है वह आध्यात्मिक तुष्टि है। आध्यात्मिक तुष्टि का भी जो है सो उपभेद है। पहला जो है वह भागवत तुष्टि है। वह जो भागवत तुष्टि है वो क्या चीज है, भगवान जो चाहेंगे वही होगा, मुझे करने की क्या आवश्यकता है, भगवान जब चाहेंगे मुझसे भक्ति करा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आज लोग कहते हैं कि स्वरवेद में स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम साधन सेवा सत्संग करो। ऐसा तो है नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं वैसे बुद्धिजीवी महानुभावों से कि भाई आपका भागवत क्यों ऐसा कह रहा है कि जिनके पास भगवत तुष्टि है वो जो है भक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सोच लिए हैं पहले ही कि भगवान जो चाहेंगे वही होगा। इसी प्रकार से अगला जो है शरण वरण तुष्टि है। शरण वरण तुष्टि वाले भी जो है पूर्ण भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि केवल जो है सो मुंह से ही अपना नाम जाप करते हैं और उच्चारण करते हैं दंत, ओष्ठ, कंठ, मुख से। स्वामी जी ने तो संसार के लोगों से अपने स्वरवेद की एक दोहा के अंदर ये प्रश्न भी कर दिए कि बैखरी वाणी को संसार के पंडित विद्वान ज्ञानी जानते हैं, लेकिन वे बताएं, हे पंडितों, हे ज्ञानियों, हे मनीषियों, आप बताइए कि जो मध्यमा वाणी है उसका उच्चारण कैसे होता है, परावाणी है उसका उच्चारण कैसे होता है, वो कैसे उच्चारित होता है। स्वरवेद के अंदर इन सबों का बृहद रूप में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने वर्णन किए हैं। बंधुओं, तो इसी प्रकार से सभी लोग प्राय लगे हुए हैं ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय, इस तरीका से फट ऐसे करके उच्चारण कर रहे हैं। लोग लगे हुए हैं मंत्र तंत्र यंत्र में। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इस प्रकार से सब लगे हुए जाप में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर तो भागवत कहता है कि इस शरण वरण तुष्टि से आप भक्ति नहीं कर रहे हो। तो स्वामी जी ने बताया कि इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धि महान से, प्रकृति के आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले,
कहे सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। यही तो स्वामी जी भी बता रहे हैं। आज संसार के लोग उल्टे चल रहे हैं, कहते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं। कहाँ भक्ति है बंधुओं? अगला जो है वह काल तुष्टि है। कहते हैं संसार के लोग, संसारी प्राणी, कि समय आएगा तो सब जो है करा लेगा, मुझे भक्ति भी करा लेगा, मुझे उपासना भी करा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जो चौथा है उपभेद, जो आध्यात्मिक तुष्टि का, वो है भाग्य तुष्टि। कहते हैं अंत में लोग घूम करके, फिर करके, देख करके, इधर उधर से झांक करके कहते हैं कि अरे भाई, जिसका तकदीर में होगा वही न भक्त बनेगा, मेरा तो तकदीर में ही नहीं था। राम भगवान भी इस बात का खंडन किए हैं। राम भगवान जो है उत्तर कांड में इस बात का खंडन किए हैं। उन्होंने बृहद रूप में जो है सो सभी पूर्ववासी जनों को समझा रहे हैं। कभी सत्संग में मैं एक बार शायद पहले बताया था, कभी और आएगा तो बताऊंगा। बहुत ज्यादा दोहा चौपाई है बंधुओं। उसमें वो कहते हैं कि जो न तरई भव सागर, नर समाज यस पाही, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाही। अगर सद्गुरु के ज्ञान मार्ग से हम शब्द सुरति के माध्यम से अगर नहीं तरते हैं तो हम अपने आत्मा का हत्यारा स्वयं बन जाएंगे। यही तो राम भगवान कह रहे हैं आपको उत्तर कांड में बंधुओं। और यहाँ लोग कहते हैं कि ऐसे ही मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो समय ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, बातें तो सद्गुरु प्रभु का अनंत है, अनंत ज्ञान है, अकथनीय ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है। इसे जितना भी मैं कहूँ वह थोड़ा है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए सद्गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हम सभी का आध्यात्मिक विकास हो, आपके चरणों की छत्र छाया में रहते हुए साधन सेवा करते रहें। अंत में मैं एक छोटा सा भजन भी सुना देना चाह रहा हूं और भजन के साथ ही अपनी वाणी को समाप्त कर दूंगा। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी, झूलन झूले संत कोई ज्ञानी, शबद में डोरी सुरति लाइना। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी, शबद में डोरी सुरति लाइना। डोरी सुरति लाइना हो, डोरी सुरति लाइना। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी, शबद में डोरी सुरति लाइना। चलत फिरता उठता या बैठता, चलत फिरता उठता या बैठता, पले पला सुरति दृढ़ाइना। पले पला सुरति दृढ़ाइना। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी, शबद में डोरी सुरति लाइना। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी, शबद में डोरी सुरति लाइना। रात दिवस कुछ सूझत नाही, रात दिवस कुछ सूझत नाही। राग द्वेष न साइना, राग द्वेष न साइना। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी, शबद में डोरी सुरति लाइना। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी, शबद में डोरी सुरति लाइना। होई निराशा शबद करे वासा, होई निराशा शबद करे वासा। रोम रोम शबद दर्शाइना, रोम रोम शब्द दर्शाइना।
ओ झूलन झूले संता कोई ज्ञानी, शब्द में डोरी सुरति लाई ना। कहे सदा फल झूलन झूलते, कहे सदा फल झूलन झूलते, संत निज घर जाई ना, संत निज गृह जाई ना। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी, शब्द में डोरी सुरति लाई ना। झूलन झूले संत कोई ज्ञानी, शब्द में डोरी सुरति लाई ना। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय। जय सतगुरुदेव, आवाज आ रही है? जय सतगुरुदेव संत जी, आवाज आ रही है। बस गाते जाइए, ऐसे लगता रहता है, बहुत बढ़िया। चलते रहिए ऐसे ही। प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, होली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो, गुरु कृपासी पाइया। आगा मूर्ति अमीय सूरती, आही देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखदाय, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येया